अब एक बात बताएं आपको, दृष्टांत सुनिएगा। पति तीन प्रकार के होते हैं। वो कैसे? कहीं एक होते हैं सजना, एक होते हैं बलमा, एक होते हैं पति। सजना वो पारब्रह्म परमेश्वर है जो सबका साज बनाता है। पति वो परमात्मा है जो सबका पति रखता है। कहीं बलमा के हुए, कहीं जैसा संझा हुए तैसा कहूँ 150 के व्यवस्था करें और ठेका अंदाज लिए अब चला जाए पी लें, बल बलाते चलाओ, ये बलमा हुए। एक प्यारे थे ना, उनकी पत्नी बड़ी सीधी थी। बलमा जो थे वो गए ठेका पर 100-200 ग्राम सूंघ लीन। देवता उनके सवार भय बल बलाते आवे। आए घर पे अपने पत्नी से कहा, सुनती हो? कहा क्या? कहा आज हम पूड़ी खाएंगे। कहीं पूड़ी खाई हो? कहीं हाँ। कहा अच्छा ठीक है। अब वो पूड़ी पूड़ी करते सोई गए और घर में एक चुटकी पिसान नहीं कि पूड़ी बनी जाए। सुबह हुआ, आंख खुली, भूल गए पूड़ी पकौड़ी। फिर दूसरे दिन अपना 150 का व्यवस्था किया, चले गए पीने के लिए। इतने में एक पड़ोसन आई, आज से पूछने लगी क्या हाल है, आज तुम बड़ी चिंतित हो। उसने कहा अरे दीदी क्या बताऊं, कोई चिंता नहीं है पर चिंता भी है। कहा क्या चिंता है? कहा चिंता ये है कि हमारे पति ने हमसे कहा कि हमको पूड़ी खिलाओ और हम उनको पूड़ी न खिला सके। कहा पूड़ी न खिला सके? कहा? कहा कैसे? कहा हमारे पति हमसे नाराज है। कहा क्यों? कहा काले संझइन से अरे बल मारी सियान बाय अब जेरा मोर डरान बाय। काले संझइन से बल मारी सियान बाय जरा मोर डरान बाय ना। कहा क्यों नाराज हैं? ये नहीं बताया कि नशे में आए थे। अपने लाज को बचा रही है, अपने पति के लाज को बचा रही है। पर कहा हम नाही बनायन पूड़ी और हमरे लगे रही मजबूरी। कहा दीदी केवल पूड़ी के लिए नाराज है? कहा पूड़ी बना डाली चाहिए। कहा हमारे पास मजबूरी है। कहा क्या? कहा हम नाही बनायन पूड़ी और हमरे लगे रही मजबूरी। कहा क्यों? कहा घर में नहीं एको अरे चुटकी पिसान बाय जेरा मोर डरान बाय ना। अच्छा तो बनाओ पूड़ी ना। कहा जो हम न बनाई बई पूड़ी तो बालम डरी है देहिया तूरी। जो पूड़ी न बनाई तो माँ डरी जाब। जो हम न बनाई बे पूड़ी तो बालम डरी है देहिया तूरी। कहा तब? कहा यही से जरा मोर बहुत अकुलान बाय जरा मोर डरान बाय ना। काले संझइन से हो काले संझइन से बल मारी सियान बाय जेरा मोर डरान बाय ना। ये दोनों बातें केवल कर रही थी। इतने में उनके पति उधर से पी के सवारी एकदम लोड आ रहे थे। ऐसे जिससे आप लोग का खेतवा पड़ा है, ऐसे खदरा पड़ा था। उसमें कुछ लोग भैंस लेके गए चराने के लिए। सबके भैंस चरत रही, सबके भैंस चरे वही माँ। अब ये नशे में धुत है, कुछ दिखाई नहीं पड़ता।
बस ये भैंसी की तरफ घूम पड़े। और जब भैंस की तरफ गए तो एक भैंस का पूंछ पकड़ लिया। दारू पिए है ना, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। एक भैंस का पूंछ पकड़ के उसको ऐसे सहलाने लगे। हाँ कहे गुड्डू मम्मी रोज 2 चोटी बांधते हुआ आज 1 चोटी काहे बांधे। ध्यान दें, ये नशा है। नशा लोगों को बर्बाद कर देती है। नशा करने वालों, भैंस पत्नी दिख रही है, कहते हैं गुड्डू मम्मी रोज 2 चोटी बांधते हुआ आज 1 काहे बांधे। ध्यान दें, अरे नशा न करना मान लो कहना, प्यारे भैया बहना इसमें बड़ी खराबी। वो जो गांव की पड़ोसन आई थी समझाने लगी, दीदी नशा नहीं करना चाहिए। तब उसने कहा हे बहना, मैं अपनी वृतांत अपनी बात को कैसे बताऊं। यह नहीं कहा कि मेरा पति दारू पीता है, पर अंत में उसको कहना पड़ा। रोने लगी, कहा कि कैसे सुनाई जीवन दुखड़ा, अरे जीवन बड़ा खराबी, हे शराबी हमका मिला रे बालुमा, शराबी हमका मिला रे बालुमा। हे दीदी, अपने जीवन की बात कैसे बताऊं, मेरा पति भी शराबी है। अरे घर कई बेचे लोटा थारी, बेचे माल खजाना, घर कई बेचे लोटा थारी, बेचे माल खजाना। और खाई पियई का कमती नाही, लड़के मरे दुई दाना, शराबी हमका मिला रे बालुमा। तो बताया, इतने में वो आ गए और उस पड़ोसन को देख करके ऐसा स्वरूप बना कि लगे ना मैंने नशा किया है। लोग नशा को छिपाते हैं, तो नशा छिपाने में यानी दूसरों के साथ नशा करके आने में तुमको शर्म लगती है, तो इसे छपियो मत, नशा करो मत। नशा ही करना है तो राम नाम रूपी नशा करो। राम नाम के